एवरीवन। आपने अमेज़न या ज़ोमैटो जो है वो ड्रोन से फूड डिलीवरी करेंगे ये सुना होगा। आपने ड्रोन के द्वारा अमेज़न के जो पैकेट्स हैं वो भी डिलीवर होंगे ये भी सुना होगा। तो अमेज़न से डिलीवरी किसी भी चीज़ की ये इतना नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे में ये बहुत ही हेल्पफुल भी हो सकता है अगर इसको कोविड वैक्सीन की डिलीवरी के लिए यूज़ करा जाए। तेलंगाना गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिन्होंने ड्रोन डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है इसको अप्लाई करा है वैक्सीन की डिलीवरी के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ना सिर्फ ये फास्ट होगा, इफ़िशिएंट होगा, बल्कि इससे ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट कम हो जाएगा, जिससे जो स्प्रेड इन इन्फेक्शन के केसेस है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ड्रोन डिलीवरी का क्या कॉन्सेप्ट अपनाया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, उसी में हम आज बात करेंगे। और हमारे इंडिया के अंदर ड्रोन की क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजन बनाया गया है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो ड्रोन के लिए क्या प्रोविजन है उनको हैंडल करता है, उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट को एक कंडीशन से एग्जेम्प्ट कर दिया है ताकि अभी हाल फिलहाल एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी हो सके कोविड वैक्सीनेशन की। तो इसके लिए ड्रोन्स डिप्लॉय करे जाएंगे और उनके द्वारा कोविड वैक्सीन को इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके से लगा के उसको डिलीवर करा जाएगा। ये जो अप्रूवल है ऐसे टाइम में आया है जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगनी है, लेकिन वैक्सीन का जो डिलीवरी है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसे एक कम टेम्परेचर पर रहना होता है, उसे एक टाइम लिमिट में यूज़ करना होता है। और ऐसे में अब हमारी वैक्सीन को फार्देस्ट प्लेसेस तक पहुंचाना और वो भी क्विक पॉसिबल टाइम के अंदर, इसमें ये ड्रोन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एज अ कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो ये किसका आइडिया था? हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है हैप्पीकॉप्टर, जैसे कि हेलीकॉप्टर से नाम बना हुआ हैप्पीकॉप्टर है। वो ये आइडिया लेके आए थे कि क्यों नहीं हम ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं इंडियन मेडिकल सर्विसेज के अंदर, ताकि हमारे जो डिलीवरी सिस्टम है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने लोगों, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी को एक साथ लाके काम करना स्टार्ट करा। उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट को इस चीज़ की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से इस चीज़ की परमिशन भी मिल गई थी कि वो ऐसे में हाल फिलहाल के लिए एक एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। और ये जो उनको परमिशन है, ये अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको हम UAV अनमेन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं, उसके अंडर रूल्स 2021 के अंडर एक छोटा सा एग्जेम्पशन करके दिया गया है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, जनरली हमारा रूल क्या है कि ड्रोन आपकी विजिबल लाइन ऑफ साइट के जहाँ तक आपको दिखाई दे सके वहीं तक आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ की डिलीवरी के लिए। लेकिन क्योंकि तेलंगाना में दूर दूर तक जो ड्रोन है वो कोविड वैक्सीन को डिलीवर करेगा, तो ऐसे में इस रूल से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि अगर ये विजुअल लाइन ऑफ साइट से दूर भी जाता है तो उसके लिए भी इसको परमिट कर दिया गया है। ये पहला 3 स्टेज के अंदर होगा। पहले स्टेज के अंदर जो ड्रोन है वो डिप्लॉय होंगे, कितने ड्रोन चाहिए, किस तरीके से वो लाइन ऑफ साइट में ऑल द टाइम ऑपरेशन होगा। ये अगर स्टेज कंटिन्यूसली कि अगर ड्रोन क्या इतनी दूर तक इतना वेट लेके जा सकता है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसको बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट, अभी एक बार लाइन ऑफ साइट उसके बाद बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट में इस ऑपरेशन को लिया जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन की जो परमिशन मिली है उसको यूज करा जाएगा। नाउ ये जो परमिशन मिली है इट विल हेल्प अस अचीव द डुअल ऑब्जेक्टिव की एक तो वैक्सीन डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाएगी और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरा, मतलब इट कैन ओपन सो मेनी एवेन्यूज कि फटाफट डिलीवरी सिस्टम हो गया। इवन जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, उनके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसके लिए भी फटाफट ये डिलीवर हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे नए एवेन्यूज भी ओपन हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी टू दी सिटीजन्स डोर स्टेप। आपको कोई मेडिसिन चाहिए, किसी भी तरह की इमरजेंसी अगर दवाई चाहिए तो वो फटाफट से सिटीजन के डोर स्टेप पे मिल सकती है। ह्यूमन का कॉन्टैक्ट लिमिट होगा ताकि जो कोविड कंजेस्टेड एरिया या जो कोविड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे एरियल डिलीवरी के थ्रू ही वैक्सीन को पहुँचा दिया जाएगा ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में स्प्रेड ना हो और भी ज़्यादा। और ये लास्ट माइल एक्सेस टू हेल्थ केयर, चाहे आप किसी रिमोट एरिया और किसी विलेज में रह रहे हो वहाँ पे
भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर कोविड वैक्सीन की डिलीवरी करी जा सकती है। और इसमें पॉसिबल इंटीग्रेशन इनटू द मिडिल माइल ऑफ द मेडिकल लॉजिस्टिक फॉर द लॉन्ग, मतलब आप मिडिल रेंज के लिए या फिर लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स के लिए इस तरह की जो मेडिकल लॉजिस्टिक्स है उनका इम्प्रूवमेंट होगा। पूरी मेडिकल सप्लाई चेन को ये इम्प्रूव करेगा, स्पेशली विद अदर वैक्सीन्स जो एक्सपेक्टेड हैं कि दे विल बी कमीशन्ड। अभी लाइक मिलियंस ऑफ डोजेस ऑफ वैक्सीन आने वाली है, तो उनका जल्दी से जल्दी उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, जल्दी से जल्दी उनको ट्रांसपोर्ट करना, ताकि वैक्सीनेशन जो है हमारा और भी ज़्यादा फास्ट हो सके। तो ऐसे में ड्रोन डिलीवरी की फर्दर कोई जो लिमिट है वो ह्यूमन एक्सपोजर को कम कर देगा, हेल्थ केयर एक्सेस को दूर तक पहुंचाएगा, रिमोट एरिया के अंदर चला जाएगा, मेडिकल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च IMCR ने भी इसी तरह की एक सिमिलर परमिशन जो है ग्रांट करी थी कि एक फिजिबल स्टडी करी जाए कि क्या ड्रोन का हम कितनी देर तक किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है। अगर हम उन्होंने IIT कानपुर के साथ करा था कि किस तरीके से ड्रोन का यूज़ करा जा सकता है कोविड वैक्सीनेशन में। तो इसी स्टडी के बेसिस पे और हेलीकॉप्टर के जो आइडिया था उन दोनों के बेसिस पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था और उसके बाद में उन्होंने परमिशन ली थी। तो इसके साथ ही तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है वो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का इनका एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है। नाउ दिस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है इट विल यूटिलाइज द बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। BVLOS क्या है? बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब आपको जितना दूर दिख रहा है उससे भी दूर, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा उस लाइन ऑफ साइट में। तो यहाँ पे ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि विकाराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये टेक ऑफ करेगा, फिर डिफरेंट जो PHSC जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सब सेंटर्स हैं वहाँ पे लैंड करेगा ये ड्रोन। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेज करना स्टार्ट कर दिया है, ऑन ग्राउंड ऑपरेशन होना स्टार्ट हो गए हैं कि नोडल ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके अपॉइंट कर दिया गया है कि किस तरीके से इस पूरे डिलीवरी सिस्टम को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा। और इस ड्यूरेशन के अंदर जो हर एक ड्रोन है इनिशियल स्टेज के अंदर वो एक पहले डमी वायल एक कॉम्बिनेशन लेके जाएगा, डमी वायल और रेगुलर वैक्सीन का ओवर द कोर्स ऑफ द ट्रायल। तो ताकि क्या है कि मान लो अगर कहीं फेल भी होता है तो कोविड वैक्सीन को किसी तरह का हार्म ना पहुंचे। तो इसके साथ तेलंगाना की जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम है, इन्होंने ITENC डिपार्टमेंट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की विंग है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की, इन्होंने एक ड्रोन फ्रेमवर्क रिलीज करा था 2019 में। इस इनिशिएटिव के अंदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स 2020 का एक इवेंट होस्ट करा गया था हैदराबाद के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनर करके मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक प्रोग्राम लॉन्च करा था। नाउ दिस इज वन प्रोग्राम जो तेलंगाना को हेल्थ लॉजिस्टिक के अंदर एक कदम आगे पहुंचाएगा। तो इसके साथ ही इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनेट भी रिलीज करा था, ताकि किस तरीके से जो ड्रोन सर्विसेज हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, ताकि इन प्रोवाइडिंग वेरी सेफ एक्यूरेट एंड रिलायबल पिकअप एंड डिलीवरी, जितने भी हेल्थ केयर के आइटम्स होते हैं वो सोर्स टू डेस्टिनेशन बहुत ही सेफ एक्यूरेट एंड रिलायबल पिकअप होगा इनका। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। और आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो कि किस तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ मेडिकल के रिसर्च फील्ड में, बल्कि किस तरीके से मेडिकल या जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं इनको रिमोटेस्ट एरिया में फास्टेस्ट एंड इफिशिएंट तरीके से पहुंचाने में हेल्प कर रही है। अच्छा, इंडिया का क्या ड्रोन का रूल है? इंडिया का जो ड्रोन डिप्लॉयमेंट का या जो ड्रोन वर्किंग का प्रोविजन है इसमें है कि आपको ड्रोन चलाने की परमिशन है, आपको विजिबल लाइन ऑफ साइट तक ही वहां तक मिलेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाया जाएगा। और विजिबल लाइन ऑफ साइट जनरली मानी जाती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर 450 मीटर की इन जस्ट 450 किलोमीटर, और अगर विद मिनिमम ग्राउंड विजिबिलिटी जो है वो 5 किलोमीटर की होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे कंट्री में अब हमारे पास अभी तक ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि ड्रोन फ्लाइट को बियॉन्ड विजिबल लाइन ऑफ साइट तक ले जाने की परमिशन मिले, और इसीलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इनको एक एग्जेम्पशन दिया है कि यहाँ पे आप बियॉन्ड विजिबल लाइन ऑफ साइट पे लेके जा सकते हो। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है देन इट विल हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और बहुत सारी जानें बच जाएगी वैक्सीन से, या फिर जो फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ डिफरेंट मेडिसिन भी हैं। हो सकता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ड्रोन यूज़ करें, अगर हम डिफरेंट तरह के अगर कुछ स्टोरेज फैसिलिटी के साथ ऑक्सीजन भी डिलीवर कर सके इवन टू द रिमोटेस्ट एरिया, देयर विल बी अ लॉट ऑफ लाइफ विच विल बी सेव्ड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी
we can say कि advanced technology we are using into the health infrastructure. So this was it. मेरा नाम बता दूँ आपको, मैं संतोष हूँ, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, और अगर आप बहुत एंशियस हो रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड, हम सब लोग बहुत डर रहे हैं, मतलब सिचुएशन है ऐसी, और डरना भी चाहिए। अभी तो जितना डरेंगे उतना बचेंगे हम, तो इसलिए घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अपनी होप मत खोइए। Like humanity has always survived everything. This we will also survive. Just stay strong, stay super strong right now, and अपना ध्यान रखिए। थोड़ा मेडिटेशन, योगा, ईटिंग गुड फूड, स्टीम लीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेगी आपको। So this is it. I'll see you guys in the next video. तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।